GST. GST is what? Goods and service tax. What beta? GST is what? Goods and services tax. So first of all, goods and services tax, GST है क्या बेटा? GST is an indirect tax. ठीक है, हमेशा याद रखो इनडायरेक्ट टैक्स में अब सिर्फ दो ही सेक्शन बचा है, दो ही पार्ट है इनडायरेक्ट से, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, एक जीएसटी है और एक कस्टम है, कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं आप, कस्टम। तो कस्टम फिलहाल हमारा लुकआउट नहीं है, उसको साइड में रखो, अपने को पढ़ना है जीएसटी। ठीक है, कस्टम बाद में आएगा। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, रिमेंबर जीएसटी क्या है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स, और ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आप बोल सकते हो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 55% रेवेन्यू गवर्नमेंट को जीएसटी से कलेक्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली, राइट है। तो अच्छा खासा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जीएसटी, राइट है। इनडायरेक्ट टैक्स से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को, याद रखो। अब जीएसटी जो है वो याद रखो सब लोग, एप्लीकेबल कभी से हुआ है? जीएसटी एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम, डेट याद रखना है सबको, 1 जुलाई 2017। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स और ये एप्लीकेबल कभी से हुआ? 1 जुलाई 2017, याद रखना डेट, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। जीएसटी एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम व्हाट, व्हिच डेट? 1 जुलाई 2017 बाबा, ठीक है। GST applicable with effect from 1 July 2017. Got it? Clear? उसमें कोई डाउट? Yes. चलो, तो ये हो गया GST applicable with effect from 1 July 2017. Then next is what? GST is one indirect tax for the entire country. क्या बेटा? GST is one indirect tax. ये क्या बेटा? Indirect tax है, नॉर्मल सी बात है। For the entire country. or what? For the entire country means applicable to whole India. इंडिया में हर जगह एप्लीकेबल होगा, बराबर है। जिसको आप बोलते हो वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, सुना है ना, राइट। सो इट्स अ वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री। क्या? फॉर द एंटायर कंट्री, एप्लीकेबल टू होल इंडिया। ठीक है, मालूम पड़ा बेटा, याद रखना ये। फिर जीएसटी इज व्हाट? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। व्हाट इज जीएसटी? टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। व्हाट बेटा? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। टैक्स ऑन व्हाट बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो याद रखो जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो दोनों पे लगता है, गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, समझा? पहले क्या था? जीएसटी के पहले गुड्स के लिए अलग टैक्स था, जिसको आप वैट बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स टाइप, बराबर है, वैल्यू एडेड टैक्स। और सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स था, बराबर है। बट जीएसटी आने के बाद याद रखो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे आपको क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। सो जीएसटी इज अ, इसलिए देखो सबसे मेन सेंटेंस याद रखना सब लोग, जीएसटी इज व्हाट? टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। या आप गुड्स सप्लाई करो, सप्लाई पे ही लगेगा बेटा, सप्लाई आप कर रहे हो गुड्स या फिर सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज, या दोनों, तो जीएसटी लगना है, राइट। वेयर गुड्स ऑल्सो इंक्लूड, अब गुड्स में क्या हो सकता है? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी आ सकता है, लाइक कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गए, लाइसेंस हो गए, टेक्निकल ड्राइंग्स, मास्टर कॉपीज ऑफ फिल्म्स, सॉन्ग्स, म्यूजिक, बराबर है, एवरीथिंग, बराबर है। तो गुड्स में जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लाइक कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं, ये सब भी सप्लाई हो रहा है तो उस पर लगना ही है जीएसटी, समझे कि नहीं? याद रखो, तो ये नॉलेज के लिए है, याद रखना। बट ये जो हाईलाइट किया है वो याद रखना, मेन जो रेड में मार्क्ड है पूरा, ठीक है। तो जीएसटी इज द टैक्स ऑन व्हाट बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ओके। और याद रखना है सबको, जीएसटी इज व्हाट? इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। व्हाट इज जीएसटी? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन मतलब फाइनल, बराबर है, मालूम पड़ा? जहां फाइनल कंजम्पशन होगा
बराबर है, नॉर्मल सी बात है, जीएसटी लगना है। डेस्टिनेशन बेस्ड, बराबर है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन मतलब जो फाइनली कंज्यूम करेगा, फाइनली जीएसटी वही लगेगा, बराबर वही लगेगा। दैट इज व्हाट डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, बराबर। तो जीएसटी हमेशा याद रखना, जीएसटी इज व्हाट डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। कंजम्पशन मतलब कंज्यूम, और फाइनली जो कंज्यूम कर रहा है जीएसटी लगना है, राइट। सो याद रखो, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन व्हाट बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, and GST is what, destination based consumption tax. What is GST? It's a destination based consumption tax. Got it? Now what is given next in GST, that is indirect tax. GST अपना indirect tax ही है। in GST जो burden होता है, burden shifts to another person as long as it reaches to customers. Impact, that is initial money burden, is on the trader, and incidence, that is ultimate or final money burden, on the customer. बराबर है, final money burden on the what beta, customer. Got it? So that you have to remember it, everyone have to remember it. What क्या बेटा, in GST, that is indirect tax, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बेटा, बर्डन, जीएसटी में बर्डन शिफ्ट टू अनदर पर्सन, बराबर है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे गया, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से डायरेक्टली फाइनली किधर गया, कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास। तो बर्डन इधर क्या होता है, टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है, फाइनली जो कंज्यूम करेगा उसको टैक्स देना है, मतलब कंज्यूमर को, कस्टमर को टैक्स देना है, ठीक है। तो बर्डन शिफ्ट टू अनदर पर्सन एज लॉन्ग एज इट रीचेस टू कस्टमर, राइट। तो आप बोल सकते हो कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब इनिशियल मनी बर्डन। इम्पैक्ट मतलब क्या है टैक्स की लैंग्वेज में, इम्पैक्ट दैट इज इनिशियल मनी बर्डन इज ऑन द ट्रेडर। पहले मनी बर्डन किसके ऊपर होता है, ट्रेडर के ऊपर, जो सप्लायर है, बराबर है, मालूम पड़ा, पहले मनी बर्डन किसके ऊपर होता है, सप्लायर के ऊपर, बट फाइनली वो शिफ्ट किसको कर देता है, कस्टमर को, बराबर है। इम्पैक्ट होता है इनिशियल मनी बर्डन इज ऑन द ट्रेडर, क्योंकि देखो जीएसटी किसको जमा करना है, जमा कौन करेगा, डिपॉजिट कौन करेगा, गवर्नमेंट के खाते में सप्लायर, बट सप्लायर कलेक्ट किससे कर लेता है, कस्टमर से। सप्लायर किससे कलेक्ट कर लेता है जीएसटी, कस्टमर से, सिंपल। तो इम्पैक्ट दैट इज इनिशियल मनी बर्डन हमेशा याद रखना सप्लायर के ऊपर होता है, दैट इज ट्रेडर। और इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब जो फाइनल मनी बर्डन होगा, अल्टीमेट और फाइनल मनी बर्डन, वो हमेशा कस्टमर के ऊपर होगा, दैट्स इट, बराबर है। सो ये फर्स्ट स्लाइड में जो जो है वो याद रखो, बराबर है, एकदम कट टू कट पॉइंट है सब क्लियर, कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपका। एप्लीकेबल कभी से हुआ है बेटा, 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। वन नेशन वन टैक्स है, मालूम पड़ा, जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री, एप्लीकेबल टू होल इंडिया। और याद रखना जीएसटी आने से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट क्या हुआ आपका, सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ कि जो मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम था वो खत्म हो गया, हर स्टेज में टैक्स लगना वो खत्म हो गया, बराबर है। अब वन टैक्स हो गया, बराबर। और दूसरा जो डिसएडवांटेज क्या था जब जीएसटी नहीं था, कि पहले टैक्स पे भी टैक्स भरना पड़ता था, टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे आएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स पे भी टैक्स भरो, टैक्स पे भी टैक्स भरो। तो जीएसटी आने से वो भी दूर हो गया, वो भी टेंशन दूर हो गया, टैक्स पे टैक्स अब नहीं भरना है। जो स्टेजेस जो सप्लाई होगी उसमें टैक्स पे टैक्स भरना पड़ता था पहले, वो भी दूर हो गया, मतलब मल्टी लेयर जो टैक्सेशन सिस्टम था वो दूर हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट दूर हो गया, टैक्स पे टैक्स जो भरना पड़ता था वो भी खत्म हो गया, बराबर है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस दूर हो गए ड्यू टू जीएसटी इंट्रोडक्शन, बराबर, क्लियर है, मालूम पड़ा। तो याद रखो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स है, एप्लीकेबल हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। और बेटा जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री, और ये एप्लीकेबल टू होल इंडिया है। एंड जीएसटी इज अ टैक्स ऑन, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, जीएसटी इज व्हाट, इट्स अ टैक्स ऑन सप्लाई, tax on supply of goods or services or both,
It's a tax on supply of goods or services or both. Simple. And GST is a destination based. What? Destination based consumption tax. GST is what? Destination based consumption tax. Finally, जो भी कंजम्पशन करेगा वहां वो पास ऑन हो जाएगा, पास ऑन, बराबर है। बोलते ना कि फाइनल मनी बर्डन किसके ऊपर आएगा? टैक्स का, कंज्यूमर के ऊपर। सो इन जीएसटी बर्डन शिफ्ट टू अनदर पर्सन, ये भी देखा, बर्डन शिफ्ट होता है अनदर पर्सन से, अनदर पर्सन को शिफ्ट होगा। जैसे जो इम्पैक्ट होता है जीएसटी में, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब याद रखना बेटा, इम्पैक्ट, हाँ, इम्पैक्ट मींस इनिशियल मनी बर्डन। टैक्स में वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इम्पैक्ट इज ऑन द ट्रेडर, सप्लायर के ऊपर रहेगा, बट इंसिडेंस किसके ऊपर होता है? इंसिडेंस, फाइनल मनी बर्डन किसके ऊपर होता है? कस्टमर के ऊपर। समझा? तो ये जीएसटी में होता है। अभी जो डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था आपने लास्ट सेमेस्टर में, जो डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया था मैंने, उसमें देखो डायरेक्ट टैक्स जब भी पढ़ाया था तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन भी किया था मैंने, ठीक है। तो जो डायरेक्ट टैक्स था ना बेटा, उसमें क्या होता है? इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन होता है। इम्पैक्ट और इंसिडेंस, इनिशियल मनी बर्डन और फाइनल मनी बर्डन वो सेम पर्सन। जैसे मुझे डायरेक्ट टैक्स भरना है तो मैं ही करूंगा सब कुछ, इनिशियल मनी बर्डन भी मेरे ऊपर है, फाइनल मनी बर्डन भी मेरे ऊपर है, मैं किसी से लेके थोड़ी भरने वाला, ठीक है। मैं कमा रहा हूं तो मुझे ही भरना है। बट जीएसटी में क्या है? इनिशियल मनी बर्डन आपका सप्लायर के ऊपर होगा, बट फाइनल मनी बर्डन किसके ऊपर हो जाएगा? कस्टमर के ऊपर, क्योंकि सप्लायर फाइनली कस्टमर से पैसा वसूल कर लेता है, खत्म, बराबर है। बड़ा सप्लायर कस्टमर से पैसा वसूल करेगा और वही गवर्नमेंट को जमा कर देता है, खत्म, फिनिश, क्लियर। सो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां शो किया है बेटा। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा? जीएसटी अवॉइड डबल टैक्सेशन। मैंने बताया ना, मल्टी लेयर टैक्सेशन को क्या किया जीएसटी ने? रिमूव कर दिया, दूर किया। मतलब जीएसटी अवॉइड करता है डबल टैक्सेशन को। जीएसटी किसको अवॉइड करता है बेटा? डबल टैक्सेशन को अवॉइड करता है। लाइक अर्लियर इन केस ऑफ रेस्टोरेंट, जैसे एक एग्जांपल दिया, अर्लियर इन केस ऑफ रेस्टोरेंट बोथ वैट भी लगता था रेस्टोरेंट के ऊपर, बराबर है, क्योंकि रेस्टोरेंट गुड्स भी सप्लाई करता है, बराबर है, और सर्विसेज भी देता है। फूड वीड जो है वो क्या है? गुड्स टाइप ही हो गया ना बेटा। सर्विसेज भी देता है, सर्विसेज भी देता है, तो उसके ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। बट अब क्या हो गया? जीएसटी कॉमन टैक्स आ गया, बराबर है। तो एक कॉमन टैक्स आ गया तो नॉर्मल सी बात है, सिर्फ जीएसटी भरना पड़ेगा, दैट्स इट। जो भी परसेंटेज है, 5% है, जो भी उसको टैक्स का रेट है उसके ऊपर एप्लीकेबल, उसके हिसाब से उसको जीएसटी भरना है। तो जीएसटी आने से क्या हुआ? डबल टैक्सेशन जो है वो अवॉइड हो गया, बराबर है। डबल टैक्सेशन क्या हुआ बेटा? अवॉइड हो गया। मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम दूर हो गया आपका, बराबर। और क्या बोल रहा है ये भी बताया मैंने, देखो, जीएसटी अवॉइड्स कैस्केडिंग इफेक्ट्स। जीएसटी क्या अवॉइड करता है बेटा? जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स है उसको भी अवॉइड करता है। अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट्स, याद रखना, जीएसटी अवॉइड्स व्हाट बेटा? कैस्केडिंग इफेक्ट्स। तो जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसको भी अवॉइड करता है कौन? जीएसटी। दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब बताया था ना मैंने, क्या बेटा? टैक्स ऑन टैक्स। क्या बेटा? टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स भरना, बराबर है। तो जीएसटी आने से वो जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो दूर हो जाता है, अवॉइड करता है, बराबर। जैसे एक एग्जांपल देखो, इधर देखो, लाइक सी, कैस्केडिंग इफेक्ट के लिए, जैसे बिफोर जीएसटी और ये आफ्टर जीएसटी। तो पहले बिफोर जीएसटी, जब जीएसटी नहीं आया था तो क्या था? देखो ध्यान देना, मैन्युफैक्चरर का प्राइस है समझो बनाने का 100 रुपीज। अब जीएसटी के पहले, जब जीएसटी नहीं आया था तो क्या होता था? प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो वो एक्साइज ड्यूटी समझो कितना लग गया आपका? 10%। कितना? एक एग्जांपल लिया हमने कि 10% आपका एक्साइज ड्यूटी लगा, ठीक है, कितना हो गया? 10 रुपीज। तो अभी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 110, ठीक है। चलो, उसके बाद जब जीएसटी नहीं था तो क्या लगता था? वैट लगता था। क्या लगता था बेटा? वैट। तो आ जाओ, 110, 110 है, उसका 10% वैट ले लिया, 11। उसका सीजीएसटी एसजीएसटी तो लगेगा नहीं, क्योंकि जीएसटी जब था ही नहीं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का मतलब ही नहीं है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब ये कौन सा देख रहे हो आप सिनारियो? बिफोर जीएसटी। क्या बेटा? बिफोर जीएसटी।
तो चलो, तो टोटल कितना हो गया, फाइनल वैल्यू कितना हो गया गुड्स का, 121 रुपीज। कितना हो गया बेटा, 121 रुपीज। ठीक है, ओके। अब देखो, अब आफ्टर जीएसटी, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या हुआ, अब जीएसटी क्या है, कॉमन टैक्स है, मल्टी लेयर जो टैक्स सिस्टम है वो सब दूर हो गया आपका। जैसे देखो, पहले एक्साइज ड्यूटी लगा, फिर वैट लगा, है कि नहीं, लेकिन अब जीएसटी आने के बाद सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी। मतलब एक्साइज ड्यूटी आपका खत्म हो गया, दिख रहा है। अभी वही सेम एग्जांपल लो, मैन्युफैक्चरर का प्राइस कितना है 100, एक्साइज ड्यूटी लगेगा नहीं क्योंकि जीएसटी आ गया, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 100 ही हो गया। वैट लगेगा नहीं, अगर जीएसटी है तो वैट लगेगा नहीं, बराबर है, क्लियर। फिर अब देखो, ध्यान देना, अब जो जीएसटी है, अब जीएसटी में समझो अगर विद इन स्टेट हुआ है, सप्लाई विद इन स्टेट है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर स्टेट के अंदर है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही सप्लाई कर रहे हो, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है। एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे सीजीएसटी 10%, एसजीएसटी 10%, तो 100 का 10% 10, और इधर भी सेम 10, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 120। कितना हो गया बेटा, 120, बराबर है कि नहीं। तो देख रहे हो, एक सिंगल टैक्स हो गया खाली, आफ्टर जीएसटी एक सिंगल टैक्स हो गया, बस एक सिंगल टैक्स में ही सब कुछ आ गया, बराबर है। और फाइनली देखो, उससे जो गुड्स का प्राइस भी है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 1 रुपया कम हुआ है, 1 रुपया भी कम हुआ तो हुआ ना, ठीक है। और देखो क्या बोल रहा है, जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स ऑन टैक्स। अभी देखो, बिफोर जीएसटी देखना सब लोग, बिफोर जीएसटी क्या था, आपने एक्साइज ड्यूटी, मतलब भी आपका एक टैक्स ही हो गया ना, इनडायरेक्ट टैक्स। आपने एक्साइज ड्यूटी भरा 10 रुपया, फिर टोटल कितना हो गया, 110, 110। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या कर रहे हो आप, वैट भर रहे हो 10%, मतलब 110 का 10%, 110 का 10% कितना हो गया, 11। ठीक है, अब सुनो सब लोग, अब आपने क्या किया, ये जो टैक्स आया 11 रुपीज, इसमें क्या भरा आपने, देखो 100 रुपीज के ऊपर तो वैट भरा ही है, प्लस ये जो है ना एक्साइज ड्यूटी, ये जो टैक्स आपने भरा था उसके ऊपर भी 10% भरा आपने, तो क्या हो गया, टैक्स पे भी टैक्स भर दिया आपने। देखो 110 मतलब क्या हो गया, उसमें 100 भी आ गया और एक्साइज ड्यूटी भी आ गया 10 रुपीज, मतलब आप 100 के ऊपर भी वैट भर रहे हो, और ये जो टैक्स है 10 रुपीज का, उसके ऊपर भी टैक्स भर रहे हो, उसके ऊपर भी वैट मतलब टैक्स ही हो गया ना, एक्साइज ड्यूटी भी आपका एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो यहां क्या हो गया बेटा, आपने टैक्स पे टैक्स भरा, वैल्यू तो जो है गुड्स का उस पे तो टैक्स आ ही रहा है, उस पे तो एक्साइज ड्यूटी लगा, उस पे वैट लगा, बराबर है। लेकिन बाद में देखो, जो एक्साइज ड्यूटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, अब उस इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी आपने टैक्स भरा, वो जो 10 रुपीज था उसके ऊपर भी टैक्स भरा। देखो ना कैसे, 100 प्लस 10 तो कितना हो गया, 110 हुआ ना। अब 110 में ये जो टैक्स है वो इंक्लूड है, अब 110 का 10% निकाला वैट, तो 11 रुपीज आ गया। इसका मतलब क्या, आप गुड्स की वैल्यू पे भी टैक्स भर रहे हो और टैक्स पे भी टैक्स भर रहे हो, लो कर लो बात। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक्स था जीएसटी के पहले, एक बड़ा ड्रॉबैक्स था, बराबर है, मालूम पड़ा कि टैक्स पे टैक्स भरना, जिसको आप बोलते हो कैस्केडिंग इफेक्ट्स। तो जीएसटी आने से ये कैस्केडिंग इफेक्ट्स भी क्या हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स भी अवॉइड हो गया, बराबर है। नहीं तो हर स्टेज में वो पास होता था, बराबर है, फिर उसमें जो टैक्स लगता था उसके ऊपर भी हर स्टेज में टैक्स ऑन टैक्स आपका बढ़ते जाता था, टैक्स ऑन टैक्स आप पे करते जाते थे, टैक्स ऑन टैक्स लगता था, बराबर है पहले। तो जीएसटी आने से ये सब दूर हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया, सिंगल कॉमन टैक्स हो गया, सिंगल कॉमन टैक्स, बराबर है। तो याद रखना बेटा, जीएसटी क्या करता है बेटा, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करता है और टैक्स ऑन टैक्स को भी अवॉइड करता है। जीएसटी अवॉइड्स कैस्केडिंग इफेक्ट्स, व्हाट बेटा, जीएसटी अवॉइड्स कैस्केडिंग इफेक्ट्स, व्हाट इट। तो एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। ये भी आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया बेटा, याद रखना में। नाउ जीएसटी सब्ज्यूम्ड सेवरल टैक्सेस, बेटा जीएसटी आने के बाद बहुत सारे टैक्सेस, जो मल्टी टैक्सेस थे वो सब दूर हो गया, बराबर है, सब एक ही टैक्स बन गया जीएसटी।
सिंगल टैक्स बन गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस को सब्स्यूम किया उसने? जीएसटी सब्ज्यूम्ड सेवरल टैक्सेस, लाइक देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, स्टेट लेवल टैक्स खत्म हो गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो रखता था वो भी खत्म हो गया, सर चार्जेस वो सब सब ओवर हो गया। मालूम पड़ा कि नहीं? मालूम पड़ा? तो जीएसटी ने क्या किया बेटा? सब्स्यूम्ड सेवरल टैक्सेस। हाँ, अभी जो वैट है वो पेट्रोल और अल्कोहल पे अभी चालू ही है, कंटिन्यू, उस पे जीएसटी नहीं लगा है, बट नॉर्मली सब गुड्स पे क्या हो गया है? जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। पेट्रोल अल्कोहल को ये सब छोड़ दो, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे जीएसटी अभी लगा नहीं है, ठीक है। तो देखो जीएसटी ने क्या कर दिया? सब्स्यूम्ड सेवरल टैक्सेस, इंक्लूड कर दिया सेवरल टैक्सेस को, बराबर है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी था खत्म हो गया, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, सब मिला के एक सेवरल, जितने भी टैक्सेस है सब मिला के एक टैक्स बन गया जीएसटी, बराबर। तो ये सारे टैक्सेस हट गए ना, मालूम पड़ा? और जीएसटी याद रखना इज नॉट लेविड ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी अपना जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, जो दारू शराब है, वाइन शॉप में लाइन लगी रहती है, उस पर अभी जीएसटी नहीं लगा, बराबर है। मालूम पड़ा? पेट्रोल पे, डीजल पे, सब पे अभी जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। उस पर अभी स्टेट का ही टैक्स चल रहा है, स्टेट का जो वैल्यू एडेड टैक्स है वही कंटिन्यू है। और जीएसटी के रेट्स, सम ऑफ द रेट्स आर, याद रखो, जैसे नील रेट भी होता है, 0.25% रेट भी है, 3% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, ये सब सम ऑफ द रेट्स है जीएसटी में, ये सब रेट्स है, मोस्ट कॉमनली यूज रेट्स, ठीक है। 0.25, 3%, और इसमें ये जो रेड में किया है ना मैंने, रेड में मार्क, ये ज्यादा एप्लीकेबल है, ज्यादातर गुड्स पे आपको यही सब रेट दिखेंगे, 5%, 12%, 18%, 28%, समझे? देखोगे ना बिल मिलेगा तो 5%, तो 5% को बाइफरकेट करके देंगे, सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5, हाफ हाफ हो जाएगा। अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, विद इन स्टेट है, तो क्या होता है? वो 5% को हाफ हाफ कर देंगे, 2.5, 2.5, 2.5 सेंट्रल को, 2.5 स्टेट को, 12% है तो 6% सेंट्रल को, 6% स्टेट को, 18% में 9% सेंट्रल, 9% स्टेट, 28% में भी लाइक सेम, 14% सेंट्रल जाएगा, 14% स्टेट जाएगा, सेंट्रल को 14%, स्टेट को 14%, ठीक है। तो ये सब कॉमनली जीएसटी रेट्स जो यूज होता है वो सब रेट्स है, राइट। और देखो आपको लाइफ में यही सब रेट्स मोस्टली दिखेगा, कभी भी जाओगे शॉपिंग करोगे तो 5% वाला, 12% वाला, 18% वाला, 28%, और वो भी बाइफरकेट होके रहेगा। 5% रहेगा तो 2.5%, 2.5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, 12% है तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, लाइक दैट। और फॉर जीएसटी कैलकुलेशन वी शुड नो अबाउट, और जीएसटी कैलकुलेशन के लिए अपने को क्या मालूम रहना चाहिए? वैल्यू, टाइम और प्लेस ऑफ सप्लाई। नॉर्मल सी बात है ना भाई, अगर जीएसटी कैलकुलेट करना है तो कितना वैल्यू है, कौन से टाइम पे आपने सप्लाई किया है, प्लेस क्या है, वो सब पता होना जरूरी है। और ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टाइम, वैल्यू और प्लेस के बेसिस पे ही आप जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट?